हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जीएसटी या टू ए की रिकन्सिलेशन वीलो का फॉर्मूले के साथ। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है पाइवट टेबल की। ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है पाइवट टेबल की जीएसटी टू ए की रिकन्सिलेशन। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। वीलो कप से कैसे जीएसटी टू ए रिकन्सिल करनी है आप उसको भी समझ सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी वीडियो देख लीजिएगा। और एक बात मैं और करना चाहूँगा कि अगर किसी ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी हो, जीएसटी की रिटर्न फाइल करवानी हो, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी हो, टीडीएस की रिटर्न फाइल करवानी हो, कोई पार्ट टाइम अकाउंट्स का वर्क करवाना हो, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी कम पैसे लेकर हम आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीलो कप फॉर्मूला के साथ जीएसटी टू की रिकन्सिलेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो शीट्स ली हैं। एक ली है एज़ पर बुक्स और दूसरी ली है एज़ पर पोर्टल। जो पोर्टल की शीट्स है वो आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और बुक्स का डाटा मैंने अपने सॉफ्टवेयर से लिया है। जो भी सॉफ्टवेयर आप लोगों का चलता होगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और ये वाले कॉलम सेट कर लीजिएगा। इनवॉइस नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई करना है कर लीजिए, नहीं करना है रिकनसाइल करने के लिए ना, नहीं करना है मत कीजिएगा। जीएसटी नंबर भी किया मैंने। जीएसटी नंबर हो गया, सप्लायर का नाम हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया एज पर पोर्टल। यहाँ पे मैं फॉर्मूला मैंने लगाया एज पर पोर्टल जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू। ये बुक्स का है, ये मैंने एज पर पोर्टल टैक्सेबल वैल्यू लगाया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम यहाँ पे रिकनसाइल करेंगे। फॉर्मूला कैसे लगाना है, ये टैक्सेबल वैल्यू का ये पोर्टल पे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, तो हम पता चल जाएगा हमें कि कौन कौन सा जो है वो। ठीक है, तो ये जीएसटी नंबर पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, बाकी जगह पे लगाएंगे। जीएसटी नंबर पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या लगता है। अगर फॉर्मूला आपको लगाना आ गया तो आप ये रिकन्सिलेशन मिनटों में कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो रिकन्सिलेशन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, इज इक्वल टू वीलू कप लिख करके टैब प्रेस कीजिए। उसके बाद वीलू कप का मतलब होता है क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या ढूंढना चाहते हैं। मैं ढूंढना चाहता हूं ये वाले जीएसटी नंबर, मैंने यहां पे लगा लिया। ठीक है, कॉमा। कहाँ से कहाँ तक ढूंढना चाहते हैं, मैं चाहता हूं एज पर पोर्टल में शीट में जा करके ये वाले जीएसटी नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक ढूंढना चाहता हूँ, वो वाली शीट। ठीक है, क्या ढूंढना चाहते हैं, पहले बुक्स का लगा लिया, फिर क्या कहाँ से कहाँ तक ढूंढना चाहते हैं ये मैंने लगा लिया दूसरे पोर्टल का कि पोर्टल वाला है यहाँ पे कि नहीं है। कोमा लगा करके 1 लिख देंगे और कोमा लगा करके 0 लिख देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। किसी भी तरह की क्वेरी को कमेंट में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू वी लुकअप A to A55 कोमा, फिर एज पर पोर्टल में गए A to A55 कोमा 1 कोमा 0। ये जो लिखा आ रहा है ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूले से आएगा। तो यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये बता रहा है ये सारे जीएसटी नंबर हैं। इसका मतलब ये नोट एप्लीकेबल जहाँ पे आया ना दोस्तों, ये नोट एप्लीकेबल का मतलब है ये जो है जीएसटी, ये अशोक ठाकुर है, कृपाल सिंह है, ये जो है ये पोर्टल पे नहीं है, पोर्टल पे इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो ये यहाँ पे आ गया। ये डिफरेंस हमें शो हो गया कि ये जीएसटी नंबर में ये बुक और पोर्टल के साथ डिफरेंस है। अगर थोड़ा सा डाटा है तो आप इस तरह से डिफरेंस जीएसटी नंबर से ही लगा सकते हैं, बाकी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपका डाटा ऑलरेडी मिल जाएगा, बाकी मिल। ठीक है, ठीक। तो मैं आपको टैक्स और वैल्यू पे लगाकर बता देता हूँ, इसी तरह से लगाना है, कोई कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी तरह से लगाना है। इज इक्वल टू, बड़ा कर देता हूँ, इज इक्वल टू लिखेंगे, वी एल प्रेस कीजिएगा और टैब प्रेस कीजिएगा। ये वाली टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि बुक्स का मेरे पास है, मैं यहाँ पे वो लेके आना चाहता हूँ पोर्टल का। ओके दोस्तों,
फ्रीज करने के लिए कोमा प्रेस करना होता है, तभी लाइन जो आपने डाटा सेलेक्ट किया होता है वो फ्रीज हो जाता है कोमा लगा करके। उसके बाद एज पर पोर्टल में गए, ये सिलेक्ट कर लेना है, फिर कोमा लगा लीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर कोमा लगा लीजिए, फिर 0 लिख दीजिए। अब मैंने 1 लिखा है, 0 लिखा है, किस लिए लिखा है बता दूं आपको। ये देखिए 1 का मतलब ये है कि मैंने एक ही कॉलम सिलेक्ट किया है, इसलिए 1 लिखा है। अगर मैं यहाँ पे पूरी की पूरा रेंज, पूरा टेबल सिलेक्ट कर देता, फिर मैं यहाँ पे काउंट करता कि ये जो मैंने कॉलम यहाँ वहाँ पे लेकर आना है वो कितने नंबर पर है। जीएसटी नंबर 1 नंबर ए पे बैठा है, 1 नंबर हो गया, बी हो गया, फिर सी 3 हो गया, डी 4 हो गया, ई 5 हो गया, इस तरह से 5 नंबर। तो यहाँ पे मैंने फिर कोमा 5 लिखना था, कोमा 0 लिखना था। 0 किस लिए लिखना है? 0 इसलिए लिखना है ताकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए, कोई मिलती जुलती वैल्यू नहीं चाहिए। 0 लिखने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू मांगते हैं हम कि 0 लिखा आए। तो यहाँ पे मैं एंटर जैसे प्रेस करूँगा दूसरी शीट खुल जाएगी एज पर बुक्स वाली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर कंट्रोल सी करके आपको कंट्रोल वी कर लेना है, तो ये आपका सारा डाटा जो फॉर्मूला है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम फॉर्मूला को लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक चीज़ और बता दूँ आपको, मान लीजिए ये सुरेंद्र पाल सिंह है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोर्टल में ये हटा देता हूँ लाइन को। यहाँ पे सर्च कीजिएगा SURINDER, एंटर प्रेस किया, ये आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल माइनस से ये हट जाएगा। ओके, फिर मैं बुक्स में गया, आ गया नोट एप्लीकेबल, इसका मतलब ये भी पोर्टल में नहीं है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बताएगा आपको कि कौन सा बुक्स में है और कौन सा पोर्टल में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से फॉर्मूला आपने एप्लीकेबल करना है। इसी तरह से आप यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट कीजिएगा, कंट्रोल प्लस करके यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंस टैक्सेबल वैल्यू, डिफरेंस टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए 0। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे फॉर्मूले को। ये भी एक तरह का फॉर्मूला ही होता है ना दोस्तों, प्लस करके किया जो। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। जहाँ पे नोट एप्लीकेबल है जहाँ वहाँ पे नोट एप्लीकेबल है, इसका मतलब वो डिफरेंस है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस IGST में भी निकाल सकते हैं और CGST में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इस शीट को अप्लाई करेंगे। तो मैं आगे और फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आप खुद ही लगा के देख लीजिएगा। मैंने 2 बार बताया आपको, एक GST नंबर पे बताया, एक अपना टैक्सेबल वैल्यू पे बताया कि इस तरह से हमने ये सारी शीट आपने ऐसे ही तैयार कर लेनी है। मतलब जो अगर मतलब इस तरह से हमने पाइवट टेबल से करना हो या वीलुकअप से करना हो, अगर हमने ये करना है तो दोनों तरफ से मतलब जो एज पर बुक्स का डाटा लेना है उसमें भी सेम कॉलम लेने हैं, सेम बिल नंबर होने चाहिए, सेम पार्टी नेम लिखा होना चाहिए अगर जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, और सेम पोर्टल में भी सेम सब कुछ कॉलम होने चाहिए, तभी ये आपका एप्लीकेबल अच्छी तरह से हो पाएगा। पाइवट टेबल भी बहुत अच्छी तरह से करता है, वीलुकअप से भी अच्छा फॉर्मूला लगा आया हमने। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने अकाउंट्स से रिलेटेड किसी तरह का कोई वर्क करवाना हो तो आप हमारे पास इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस लिए जाते हैं इसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। इनकम टैक्स की रिटर्न, GST की रजिस्ट्रेशन, किसी ने GST का नंबर लेना हो, GST की रिटर्न फाइल करवानी हो, TDS की रिटर्न फाइल करवानी हो, या कोई काम करवाना हो अकाउंटिंग वर्क के साथ, तो हम यहाँ पे आपको सर्विस अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करके देंगे। अगर होम सर्विस होगी तो होम सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि पार्ट टाइम कई लोग करवाते हैं, तो हम उनके ऑफिस में जाकर के काम करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।